गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो डेली अलाउंसेस यानी कि हर रोज़ जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता किसी व्यक्ति को होती है, एक एक पोषक तत्व को विभिन्न अवस्थाओं में हम चर्चा करेंगे। आज आपके साथ मैंने एक टेबल शेयर की है। ये प्रमुख रूप से आहार आयोजन के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में ये पेपर है, और इसके अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है जो आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस ICMR 1993। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और इन्होंने अपनी ये, मैंने इसीलिए इसकी एक पिक्चर लेने की अपेक्षा मैंने वीडियो में इसको एक एक दिखा रही हूँ, जिससे कि एक एक डेटा को हम डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। ये वो टेबल है जो कि जिसके ऊपर आपका पूरा आहार आयोजन टिका हुआ है, कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, तब तक हम उसके लिए आहार आयोजन नहीं कर सकते। तो ये टेबल आप लोगों के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर ली है, और अब इस टेबल को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आधार रहेगी हमारे आगे के चैप्टर्स की। इस टेबल में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग समूह दिए हैं। समूह से क्या तात्पर्य है? अलग अलग अवस्थाएं जिनमें कि पोषक तत्वों की मांग अलग अलग होगी। पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कौन से होते हैं, उनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है। ये दैनिक आवश्यकता इस सारणी से, इस टेबल से क्लियर हो जाती है। इसको आप ध्यान से देखिए, एक एक डेटा को हम देखेंगे। सबसे पहले अवस्थाओं को क्लियर कर दूं मैं। शैशवावस्था से क्या तात्पर्य है? शैशवावस्था से इसमें दो अवस्थाएं दे रखी हैं, 0 से 6 माह और 6 से 12 माह। तो ये छोटा बच्चा जो होता है, जन्म के बाद 6 महीने तक को एक श्रेणी में रखा है और 6 से 12 महीने एक श्रेणी में रखें। इसकी बहुत अधिक आवश्यकताओं के ऊपर हमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अधिकतर मदर्स फीड पे रहता है। ये अधिकतर मदर्स फीड पे रहता है, माता का दूध पे निर्भर रहता है ये, इसीलिए इसे हम ऊपरी आहार कुछ अधिक नहीं देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये शैशवावस्था में 0 से 6 माह में क्या चाहिए उसे, उसका शारीरिक, ये जितनी भी कैलोरीज की या प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो उसके शारीरिक भार के ऊपर निर्भर करेगी। अगर भार ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित होती है, तो अगर 5.4 उसका हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं भार है, तो आप ये देखो, आगे देखो, शारीरिक भार को मानते हुए कितनी ऊर्जा चाहिए? 108 कैलोरीज ऊर्जा चाहिए प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, यानी कि 108 मल्टीप्लाइड बाय 5 से गुणा दे देंगे, वो उसकी मात्रा आ जाएगी। आगे बढ़े, इसका देखें प्रोटीन कितना चाहिए? 2.05। अब यहाँ पे भी प्रोटीन का उसका मुख्य स्रोत क्या है? माता का दूध, वहीं से उसे ये पोषण प्राप्त हो रहा है। और आप आगे कॉलम में जो देखेंगे, ये आवश्यकताएं वसा, ये भी माता के दूध से ही उपलब्ध हो रही हैं। और आगे आप देखिए, ये सब दूध से उसे मिलने वाली चीज़ें हैं, और कुछ आयरन के लौह तत्व के रिजर्व हैं जो कि उसके शरीर में जन्म के दौरान प्रीनेटल पीरियड में पहले ही ये बन चुके होते हैं। रिजर्व से मतलब समझो आप एक भंडार बना हुआ है उसके शरीर में, और आयरन, उसको अतिरिक्त आयरन की 6 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये शैशवावस्था हो गई। 6 महीने तक का एक पीरियड हो गया, और 6 से 12 महीने तक का एक पीरियड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी अवस्था के ऊपर बढ़ते हैं, वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंतर्गत आप देखेंगे अलग अलग अवस्थाएं हैं। बालक और बालिका, लड़का और लड़की दोनों की रिक्वायरमेंट, पोषण की, ऊर्जा की और विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग है। आप देखिए, बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष तक ये माना गया है एक औसत शारीरिक भार, आप इस टेबल में देख रहे हो, चाहे 12 है, 19 है, 26 है, ये एक औसत भार माना गया है कि जनरली सामान्य एवरेज इतना भार होता है इस उम्र में बच्चे का। और आगे हम देखिए कि यहाँ पे कुल ऊर्जा कितनी मिल रही है इसे? 1240।
1240 यहाँ पे, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया इतना इसका भार है, यहाँ पे प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक लमसम, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट उसकी ऊर्जा 1240 3 वर्ष तक के बच्चे को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है? 22 ग्राम। हर किसी भी पोषक तत्व की इकाई लिखना बहुत आवश्यकता है, वरना क्या होगा, वो कुछ भी माना जा सकता है। ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम में उसकी यूनिट लिखी हुई है, जैसे कि कुल ऊर्जा कितने में है, कुल ऊर्जा है किलो कैलोरी के रूप में, प्रोटीन है ग्राम के रूप में, वसा है ग्राम के रूप में, कैल्शियम है मिलीग्राम के रूप में, लोहा आयरन है ये भी मिलीग्राम के रूप में, विटामिन्स है ये माइक्रो, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप ये माइक्रोग्राम है, ये प्रतिदिन का है। फिर थायमीन भी मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन, आगे बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन उससे कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से जो ज़रूरी पोषक तत्व जो आपको आरडीए की सारिणी में आहार आयोजन करते हुए बनाने होते हैं, उसमें है ऊर्जा, प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखें और इनको नोट करें। तो अब इस सारिणी में आपको स्पष्ट हो रहा है कि बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष तक एक एवरेज आप देखो तो 1200 से लेके 1800-1900 कैलोरी बच्चे को इस एज में रेंज कर रही है। यानी कि जहाँ 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 1240 कैलोरी और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, वहीं 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 1690 और 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ रही है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। बच्चे में अस्थियों का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, उसके लिए प्रोटीन अधिक चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होगा, जब तक वयस्कावस्था आएगी तब तक उसकी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती रहेगी। आगे देखें 7 से 9 वर्ष। 7 से 9 वर्ष में आप देखिए 1950 कैलोरी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता उसको है। प्रोटीन कितना है? 41 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन उसको चाहिए। ठीक है। आप देखेंगे वसा की मोर और लेस सेम सी रिक्वायरमेंट है, 22 से 25 ग्राम प्रतिदिन रेंज कर रही है। अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक छोटा चम्मच जो होता है तेल या घी का, उसको हम मान सकते हैं कि वो 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का यानी कि एक छोटा चम्मच। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि उसको 3-4 चम्मच इन ऑल तेल, घी, मक्खन जो भी है वो प्रतिदिन लेना चाहिए। कैल्शियम देखो, कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में और वो 400 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन रेंज कर रहा है। छोटे बच्चों को 400 चाहिए और फिर बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका शारीरिक भार भी बढ़ रहा है तो 600 मिलीग्राम चाहिए। आयरन आप देखो 12 मिलीग्राम से लेके 19 मिलीग्राम तक रेंज कर रहा है बच्चे को, क्योंकि शुरू में आयरन का रिज़र्व एक जो इन्फेंट होता है शैशवावस्था में होता है, लेकिन बाद में वो डिप्लीट होने लगता है, यानी कि वो रिज़र्व ख़त्म होने लगता है। तो आवश्यकता हो जाती है कि आयरन का रिज़र्व अतिरिक्त उसको दिया जाए और इसके लिए उसे लौह तत्व से संबंधित आहार में भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने की ज़रूरत है। तो इस टेबल में आप देख रहे हैं कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 12 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 18 मिलीग्राम, 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए 26 मिलीग्राम और 10 से 12 वर्ष के लड़के के लिए 34 और 10 से 12 लड़की के लिए 19। तो लड़के के लिए आयरन की यहाँ ज़्यादा, क्योंकि मस्कुलर मांसपेशियों का भार अधिक होता है और उसे अतिरिक्त मसल्स बनते हैं और इसीलिए इस वाले फेज़ पे लड़कों की डेवलपमेंट तीव्र गति से हो रही है बनिस्बत लड़कियों के, इसलिए उन्हें आयरन की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है। विटामिन में भी देख लीजिए आप 600 माइक्रोग्राम रेंज कर रहा है। रेटिनॉल जो विटामिन ए होता है उससे ऑलमोस्ट कई गुना ज़्यादा, आप समझ सकते हो करीब 4 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन चाहिए। तो जो जंतु जगत से प्राप्त चीज़ें हैं उनसे आपको रेटिनॉल मिल जाएगा और जो प्राणी जगत, जो वानस्पतिक जगत से प्राप्त चीज़ें हैं उनमें आपको बीटा कैरोटीन मिल जाएगा। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था।
थायमीन देखो, ये अब ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट ही इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत अल्प मात्रा में चाहिए। तो आप ये देखो 1 मिलीग्राम चाहिए, 1.5 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। निकोटिन एसिड 14 मिलीग्राम चाहिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन सी, और वो आप देख रहे हो कि 40 मिलीग्राम विटामिन सी बच्चों को चाहिए बाल्यावस्था में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि क्योंकि जो विटामिन सी है वो शरीर में हीलिंग का काम करता है, चोट लग जाए तो उसको रिपेयर का काम करता है। हमने विटामिन सेपरेटली पढ़ा हुआ है ये, तो आप उसके कार्यों से पूरी तरीके से अवगत होंगे। फॉलिक एसिड भी देख रहे हैं आप 70 से 100 रेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से, इसके अलावा वो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, B12 देख रहे हो आप, ये लास्ट टेबल में जो है ये बहुत पॉइंट्स में चाहिए, 0.2 से 1 माइक्रोग्राम मिलीग्राम इतना चाहिए। आगे बढ़े हम, अगली अवस्था आ जाती है किशोरावस्था की। अब किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता दोनों बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो अवस्था है जबकि ग्रोथ काफ़ी तीव्र गति से होती है। एक बच्चा अपनी हाइट लेता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। उसकी वजह से शरीर की पोषण की मांग होती है, जिसको हम ध्यान में रखें कि लड़के के लिए 2450, लड़की के लिए कम। यहाँ पे भी वही, इसका कारण मुख्य रूप से इसीलिए है क्योंकि लड़कों में मस्कुलर मांसपेशियों का भार अधिक होगा, लड़कियों में वो कम होगा। अस्सियों का भार भी लड़कों का अधिक होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो लड़कों में 2450 से 2000 तक की रेंज में ये 2450 से लेके 2640 ये रेंज आ रही है, और लड़कियों में करीब 2060 से 60 इसकी औसत ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रोटीन आप देखो 70 से 78 ग्राम प्रोटीन लड़कों को चाहिए, 65 से 65 एवरेज मान सकते हो आप, वो लड़कियों को चाहिए। वसा की कमी आवश्यकता है, जनरली एक आगे हम बढ़ेंगे तो ये वसा की आवश्यकता थोड़ी सी कम और हो जाएगी, अभी 22 ग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता है। कैल्शियम आप देखो, कैल्शियम भी क्योंकि लड़कों को ज़्यादा चाहिए और लड़कियों को, आप इसको रेंज समझ सकते हो कि ये 600 और 500 ऑलमोस्ट बराबर सा आ रहा है, 500-600 रेंज बराबर सी ही है। लोहा, आयरन, यानी ये भी अब भी लड़कों को ज़्यादा चाहिए, 41 लड़कों को चाहिए, 41 मिलीग्राम, 28 मिलीग्राम लड़कियों को, और जो बड़ी 16 से 18 वर्ष की हैं वो बालकों को, लड़कों को 50 और लड़कियों को 30 मिलीग्राम चाहिए। तो इस प्रकार से इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है किस प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता विभिन्न एज में, विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, ये सब कम मात्रा में चाहिए। ये रेंज 1 से 2 के बीच में रेंज करती है, माइक्रोग्राम में इसकी ज़रूरत होती है। अगली श्रेणी में हम बढ़ें, अब ये वयस्कावस्था आ गई, यानी कि एक एडल्टहुड 18 साल से ऊपर महिला पुरुष। यहाँ पे भी 3 अवस्थाएं हम कर रहे हैं जो समझनी ज़रूरत है। साधारण, मध्यम, अधिक। साधारण क्रियाशीलता यानी कि कोई व्यक्ति एक नॉर्मल कोर्स में ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर रहा, तब उसकी ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है। मध्यम यानी कि वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, चल रहा है, कुछ और काम कर रहा है, जैसे टीचर है वो एक पढ़ा रहा है, बोर्ड का यूज़ कर रहा है, तो उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। और अधिक क्रियाशील कैसे होगा? जो व्यक्ति अधिक परिश्रम वाला कार्य कर रहा है, जैसे कि मजदूर हुआ, कोई कारीगर हुआ, उसको अधिक काम, अधिक शरीर को यूज़ करते हुए काम करना है, मस्तिष्क का कम यूज़ करना है। तो ये अलग अलग 3 श्रेणियां हैं, साधारण यानी कि सिडेंट्री, मध्यम यानी कि मॉडरेट, और अधिक यानी कि हैवी। ठीक है, अब इसमें आगे देखो आप, साधारण क्रियाशील में 1875 कैलोरी एक महिला की आवश्यकता है। तो साधारण तौर पे एक नॉर्मल महिला जिसके घर की मदद करने के लिए उसे कोई हाउस होल्ड हेल्प है, कोई मदद है, तो उसको 1875 चाहिए।
अब वही मध्यम श्रेणी में कौन सी महिला आ जाएगी? अगर वो सफाई घर में खुद कर रही है, कपड़े खुद धो रही है, खाना बना रही है, घर के सारे काम कर रही है, तो वो मध्यम क्रियाशीलता की श्रेणी में आ जाएगी और उसे 2225 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। और कोई मजदूर महिला है तो वो अधिक क्रियाशीलता की श्रेणी में आ जाएगी और उसे 2925 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और प्रोटीन ये 50 ग्राम एक एवरेज रेंज करता है। और इसके अलावा आप देखो वसा की आवश्यकता 20, फिर कैल्शियम की आवश्यकता 400 है जनरल, अभी आगे हम गर्भावस्था धात्रीवस्था भी देखेंगे। और लोहे की आवश्यकता आयरन की 30 से 38 और ये विटामिन ए की आवश्यकता 600 और बीटा कैरोटीन। एक ही चीज़ जाननी आवश्यक है, आप रेटिनॉल भी लिख सकते हो, केवल माइक्रोग्राम यूनिट याद रखनी ज़रूरी है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो विटामिन सी 40 ग्राम। तो आप देख रहे हो ऊपर से किशोरावस्था से ये 40 ग्राम आवश्यकता हो रही है, लेकिन आगे धात्रीवस्था में ये 80 ग्राम हो रहा है। एक एक करके इसको भी देखें। गर्भावस्था धात्रीवस्था, जब गर्भधारण कर रही है महिला तब उसकी मुख्य रूप से 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे लिखा है +300। अब जिस भी श्रेणी की वो महिला है, मान लीजिए साधारण श्रेणी की महिला है तो 1875 + 300 वो हो जाएगी उसकी आवश्यकता। और प्रोटीन की आवश्यकता +15 ग्राम, तो 65 ग्राम हो जाएगी अगर वो साधारण क्रियाशील महिला है। लाइकवाइज इसी तरीके से मध्यम और अधिक क्रियाशीलता के हिसाब से उसकी कैलोरी का और प्रोटीन की आवश्यकता को हम जोड़ लेंगे। देखें वसा आगे 30 ग्राम हो रहा है गर्भावस्था में। कैल्शियम एक विशेष एलिमेंट है, विशेष खनिज है जो कि गर्भावस्था में धात्रीवस्था में 1000 मिलीग्राम चाहिए अधिक मात्रा में, क्योंकि भ्रूण का विकास हो रहा है और बाद में माता के लिए भी ये हड्डियाँ सुदृढ़ बनी रहे, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। दूध का निर्माण हो रहा है दुग्धावस्था में, तो इसलिए ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। एक और चीज़ है, आप देखिए साधारण अवस्था से गर्भावस्था में 8 मिलीग्राम आयरन बढ़ गया और यहाँ पे दुग्धावस्था में ये कम हो गया, वापस नॉर्मल हो गया। तो गर्भावस्था में आयरन की भी कमी हो जाती है महिलाओं में। इसकी पूर्ति के लिए उन्हें अधिक लौह तत्व युक्त पदार्थ लेने चाहिए। तो इस प्रकार से ये आगे देखिए, ये आगे की ये मोरलेस सेम ही है। ये टेबल हम देख रहे हैं जैसे 40 है और आगे 80 विटामिन सी हो जाता है। पुरुष के लिए साधारण मध्यम क्रियाशीलता, जैसे कि अभी मैंने बताया कार्य के हिसाब से काम कितना, परिश्रम कितना कर रहे हैं शारीरिक, उसके आधार पे 2425, 2875 और 3800 ये 3 श्रेणियों के अंतर्गत साधारण मध्यम अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रोटीन उन्हें 60 ग्राम चाहिए, वसा उन्हें 20 ग्राम चाहिए, विटामिन ए 400 ग्राम चाहिए और लोहा यानी कि आयरन 28 महिलाओं से कम चाहिए अब आगे एडल्टहुड में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेबल हमने एक्सप्लेन की। ये टेबल एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने इतना समय लगा के एक्सप्लेन किया है। आप 1-2 बार इन चीज़ों को वापस सुनिए जिससे कि ये चीज़ें आपको दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो आज की इस क्लास में हमने ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ICMR के द्वारा दी हुई इस टेबल को स्टडी किया है, जाना है और इसके विभिन्न पक्षों को जाना है। धन्यवाद।